नमस्कार। सोयाबीन में बीज जमाव और खड़ी फसल में कीड़े और बीमारियों की समस्या को बीज उपचार से हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन किसान के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न रहता है कि मैं किस केमिकल से बीज उपचारित करूं, किसका कितना रिजल्ट है, कितना खर्चा आएगा, क्या मात्रा लगेगी। तो इन तमाम प्रश्नों का जवाब मैं आज इस वीडियो एडवाइजरी से देने की कोशिश करूँगा। तो सोयाबीन में बीज उपचारित करने के लिए सबसे पहले हमें फफूंदीनाशक यानी कि फंजीसाइड से बीज उपचारित करना चाहिए। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश ने सोयाबीन के लिए 3 फंजीसाइड सजेस्ट किए हैं, रिकमेंड किए हैं। उसमें सबसे पहला है पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन, जो कि एवरगोल के नाम से आता है। इसकी 1 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से काम आती है और इसका 100 किलो बीजों पे लगभग 750 रुपये खर्चा आता है। इसके अलावा आपका थायोफिनेट मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, जो कि जेलोरा के नाम से आता है, इसकी 2 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लगती है और इसका लगभग 650 रुपये प्रति 100 किलो बीजों पे खर्चा आता है। एवरगोल और जेलोरा के अलावा आप कार्बेंडाजिम, जो कि बावस्टिन के नाम से आता है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीजों के हिसाब से लेकर भी सोयाबीन के बीजों को उपचारित कर सकते हो। एवरगोल, जेलोरा और बावस्टिन, इनमें से किसी एक फंजीसाइड से आपको बीज उपचारित करना है। यदि आप तीनों में से किसी एक फंजीसाइड से बीज उपचारित करते हैं तो ये ज़्यादातर बीमारियों में प्रभावी हैं, सिर्फ पीलिया रोग को छोड़कर। पीलिया रोग चूँकि सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए, तना मक्खी के नियंत्रण के लिए या अन्य कीटों को के प्रकोप को कम करने के लिए आपको बीजों को कीटनाशक रसायन से भी उपचारित करना चाहिए। तो आपको सोयाबीन के बीजों को फंजीसाइड से उपचारित करने के बाद में थायोमिथोक्साम 30 FS 5 से 10 ml दवा प्रति किलो बीजों के हिसाब से लेकर उपचारित करना चाहिए। आपका थायोमिथोक्साम का 100 किलो बीजों पे लगभग 500 रुपये का खर्चा आएगा। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करने के बाद में यदि उपलब्ध हो तो आपको कल्चर, जिसमें राइजोबियम और पीएसबी कल्चर, इनकी 5-5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीजों के हिसाब से लेकर आपके बीज को उपचारित करना चाहिए। ये आपका राइजोबियम आपकी सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन और पीएसबी फास्फोरस उपलब्ध कराने में सहायक है। बीज उपचार के दौरान आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको फंजीसाइड से उपचारित करना है, फिर आपको इंसेक्टिसाइड से, और लास्ट में राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से बीज उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम और पीएसबी कल्चर आपका ताज़ा होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से आप 15-20 दिन पहले भी बीज को उपचारित कर सकते हैं, लेकिन कल्चर से आप बुआई के 1-2 दिन पहले ही बीज को उपचारित करें और उसके बाद में छाया में सुखाकर बुआई के काम में लेना चाहिए। एक चीज़ ये है कि आपको बीज उपचार करते टाइम जो अनुशंसित मात्रा है वही काम में लेनी चाहिए और बीज को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपन बीज को गीला कर देते हैं तो सीड कोट आपका टूट जाता है और उससे आपके जर्मिनेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको जैसे 1 किलो बीज पे 5 से 10 ml पानी में जो आपका केमिकल अनुशंसित मात्रा है केमिकल की, वो मिला के ही बीज को उपचारित करना चाहिए। तो हम सार रूप में कह सकते हैं कि बीज को सबसे पहले फंजीसाइड, एवरगोल, जेलोरा या कार्बेंडाजिम में से किसी एक से उपचारित करना चाहिए। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, थायोमिथोक्साम से, और लास्ट में यदि ताज़ा कल्चर उपलब्ध हो तो राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए। अमूमन देखा यह जाता है कि किसान फंजीसाइड से बीज उपचारित कर देते हैं, कीटनाशक से नहीं करते हैं, लेकिन हमें कीटनाशक से भी बीज को उपचारित करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की JS 9560 वेराइटी में तना मक्खी की काफ़ी समस्या आती है और बाद में अपन रसायन का स्प्रे करते भी रहते हैं, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं होती। तो तना मक्खी के कंट्रोल के लिए कीटनाशक थायोमिथोक्साम से यदि हम बीज उपचारित करते हैं तो ये काफ़ी प्रभावी है। यदि आप सोयाबीन के बीजों को फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर से उपचारित कर बोते हैं तो आपकी फसल का जमाव अच्छा होगा, फसल में कीड़े और बीमारियां पूरे सीजन में कम आएंगी। नमस्कार, जय हिंद।